एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथ मर्थ। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद और आज हम लोग फ्रेंड्स रीजनिंग में ब्लड रिलेशनशिप रक्त संबंध के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है फ्रेंड्स। चैनल पर फ्रेंड्स यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मैं इस प्रकार की लेटेस्ट जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशनशिप रीजनिंग के बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि कोई भी रिलेशन में आपका कौन क्या लगता है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके मामा की पत्नी के सास के पति के पुत्री आपकी कौन लगेगी, तो यही रीजनिंग का ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे एग्जाम में जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप वहां कंफ्यूज होने लगते हैं, मतलब इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि आपको ब्लड रिलेशनशिप संबंध के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो मैं इसको समझाने के लिए अपने इस यूनिक चैनल पर हम आपको समझाने के लिए जनरेशन चार्ट बनाया है। वह जनरेशन चार्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, पीढ़ी सारणी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि पीढ़ी को, जनरेशन चार्ट को मैंने 5 भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कौन कौन सा मतलब पीढ़ी है, सुनिएगा मेरी बात को। जैसे कि 2 पीढ़ी ऊपर, ठीक है, फिर 1 पीढ़ी नीचे, फिर स्वयं की पीढ़ी, फिर एक पीढ़ी नीचे, फिर 2 पीढ़ी नीचे। इस प्रकार मैंने पीढ़ी को 5 भाग में बांट दिया है, इसलिए कि आपको समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम न हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, तो ये बात हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा वहां कैसे आप कितना फास्ट मतलब ब्लड रिलेशनशिप वाली रीजनिंग वाली चैप्टर को यूं ही मतलब 2 से 3 सेकंड में मतलब क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व करेंगे। मैं अपने इस चैनल पर यूनिक तरीके से आपको समझाने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जनरेशन चार्ट पीढ़ी सारणी के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे। तो 2 पीढ़ी ऊपर का मतलब जैसे इसमें ग्रैंड फादर आ जाएंगे, ठीक है, ग्रैंड फादर आ जाएंगे, ग्रैंड मदर आ जाएगी, मेटरनल ग्रैंड फादर आ जाएंगे, मेटरनल ग्रैंड मदर आ जाएंगे, मतलब दादा दादी नाना नानी आ जाएंगे 2 पीढ़ी ऊपर में। ओके फ्रेंड्स, फिर 1 पीढ़ी ऊपर की बात करें तो 1 पीढ़ी ऊपर में फादर आ जाएंगे, मदर आ जाएंगे, अंकल आ जाएंगे, आंट आ जाएंगे, मेटरनल अंकल आ जाएंगे, मेटरनल आंट आ जाएगी, फादर इन लॉ आ जाएंगे एंड मदर इन लॉ आ जाएगी। मतलब पिता, माँ, चाचा, फूफा, चाची, फुआ, मामा, मौसा, ठीक है, मामी, मौसी, ससुर, सास, ये सब आते हैं 1 पीढ़ी ऊपर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब स्वयं की पीढ़ी में आ जाएगी। हमारी स्वयं की पीढ़ी क्या होती है, 2 पीढ़ी तो ऊपर हो गए, अब स्वयं की पीढ़ी में आ जाते हैं, जैसे कजन में, तो कजन में आ जाएंगे भाई, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, फुफेरी, मतलब ये सब जो भी होती है ना वो कजन भाई में आ गए। कजन बहन, चचेरी, ममेरी, फुफेरी, बहन, इस सब में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ब्रोदर इन लॉ, बहनोई, साला, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, साली, ननद, हस्बैंड, पति, वाइफ, पत्नी, तो ये सब हुआ स्वयं की पीढ़ी। तो ये सब जानना आपको बहुत जरूरी है। तो इसको सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझेंगे ध्यान से। तो अभी तीन पीढ़ी तो मैंने बता दिया, अब मैं 2 पीढ़ी आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड्स मैंने 3 पीढ़ी तो जान लिया, 2 पीढ़ी बचे हुए हैं, तो मैं फिर 2 पीढ़ी बताऊंगा, जो 1 पीढ़ी नीचे, फिर 2 पीढ़ी नीचे। चलिए 1 पीढ़ी नीचे चले तो न्यूफे होता है मतलब भतीजा, भगिनी, सॉरी भगिना। उसके बाद नाइस होता है भतीजी, भगिनी। उसके बाद सन इन लॉ, दामाद, डॉटर इन लॉ, पुत्रवधि, जिसको पतो भी कहा जाता है, पुतो। ठीक है, 2 पीढ़ी नीचे की बात करें तो ग्रैंडसन होता है पोता, ग्रैंड डॉटर पोती, ग्रैंडसन नाती को भी कहा जाता है, ग्रैंड डॉटर नतनी को भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया है, एग्जाम में दोनों में रहते हैं, हिंदी इंग्लिश में। तो बहुत बच्चे को क्या होता है कि मतलब इंग्लिश का वर्ड उनको नहीं याद रहता है, तो वहां कंफ्यूज होने लगते हैं। तो मैं उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था कर दिया हूं ताकि आपको, आप इंग्लिश में आप सॉल्व कर रहे हो या हिंदी में कर रहे हो, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तभी तो मेरे चैनल की सबसे बड़ी खासियत होगी और यूनिक चैनल मेरा होगा। तो आइए अब एक एक करके आपको मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा और आपको हर संभव बताऊंगा कि बेहतरीन ढंग से कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन ढंग से आपको सिखा दूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस बात और फ्रेंड्स ट्रिक के लिए, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, तो मेरी बात को सबसे पहले सुनिएगा। अगर ऊपर पीढ़ी की बात हो, मतलब ऊपर पीढ़ी की बात हो, ऊपर वाली बात हो, तो आप एरो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अगर ऊपरी पीढ़ी की बात चले तो आप एरो ऐसे बनाओगे। ठीक है, ऐसे ये वाला,
तो ये साइन आप याद रखिएगा ऊपर पीढ़ी के लिए। ट्रिक है फ्रेंड्स, बात तो सुनिएगा। अगर स्वयं की पीढ़ी की बात हो तो आप ऐसे बनाओगे एरो, ठीक है, और नीचे वाली पीढ़ी की बात हो तो आप एरो ऐसे बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाली पीढ़ी के लिए, ऊपरी पीढ़ी के लिए, ऊपरी पीढ़ी के लिए, ये बात याद रखिएगा फ्रेंड। ओके, चलिए। और ये स्वयं की पीढ़ी, स्वयं की पीढ़ी, ठीक है, स्वयं की पीढ़ी, सॉरी पीढ़ी ऐसे होगा इधर से, ठीक है, स्वयं की पीढ़ी और नीचे वाली पीढ़ी, ठीक है, नीचे पीढ़ी, नीचे पीढ़ी की अगर चर्चा करें, ठीक है, नीचे वाली पीढ़ी की बात करें तो ये एरो का हम यूज करेंगे, और स्वयं की पीढ़ी की अगर चर्चा करेंगे तो एरो ऐसे बनाएंगे, और ऊपरी पीढ़ी की बात हो तो एरो ऐसे बनाएंगे। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, ये बात आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए माइंड में, ये जानना आपको जरूरी है ट्रिक के लिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि एम मतलब कोई भी आप डाउट ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, तो किसी भी बात के लिए, ठीक है, पहले ये बात को आप समझ लीजिए। जैसे आपसे पूछे कि एम जो है वह पी का, एम जो है फ्रेंड, बात को समझेंगे, एम है पी का भाई है, ठीक है, पी का भाई है। सपोज दैट, अभी आपको हम समझा रहे हैं एक एक बात, एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो ब्लड रिलेशनशिप में, तो मेरी बात को सुनिएगा। जैसे कहता है कि एम जो है वह पी का भाई है, ठीक है, तो इसका मतलब एरो आप कैसे बनाओगे, सो देखिए कैसे बनाएंगे। तो जो है ना फ्रेंड, ये एम, इसको यहां लिखना है, जो है उसको इधर लिखना है, मतलब हेड की तरफ। ये मान लीजिए कि हेड है और इसका ये टेल है, ठीक है, एरो जहां रहेगा ना उसको आप मतलब हेड मानोगे, और जिधर रहेगा टेल उसको ये टेल होगा, ठीक है। तो एम क्या है, पी का भाई है, तो एम ना भाई है, तो एम को मतलब हेड की ओर रखेंगे, यही मेन है। किसका भाई है, तो पी का, तो पी को आप यहां लिखिएगा, मतलब जिसके बाद का लगा हुआ है ना उसको पहले लिखना है, याद कर लीजिएगा टेल पे, और जो है उसको आगे लिखना है। ये बात आप समझ लिए। जैसे एम जो है वो पी का भाई है, तो एम ना भाई है, तो एम को यहां लिखेंगे और पी को यहां लिखेंगे। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को। ये बात समझ लेंगे तो बहुत आसान है, चलिए, नहीं तो बहुत भास्ट हो जाएंगे आपके लिए और बोलेंगे सर हार्ड है। हार्ड नहीं है, मेरी बात को आप सुनते चलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड, ये बात समझ लिए। अब बताइए, एम जो है वो पी का भाई है, ये बात तो समझ लिए। तो एम भाई है ना, पी का क्या है, एम भाई है, इसका मतलब तो ये तो क्या है, पुरुष है। कंफर्म है कि पुरुष हुआ कि नहीं होगा। जब कहता है कि एम पी का भाई है तो एम तो पुरुष होगा, लेकिन अगर पी के बारे में पूछा जाए कि यह पुरुष है कि स्त्री है, तो यहां तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। मुझे भी नहीं पता है, किसी को पता नहीं है कि यह पुरुष है कि स्त्री है कि नहीं बात। जैसे कहता है कि एम पी का भाई है, तो भाई एम तो भाई है, पी का भाई है, वो पुरुष है, भाई है तो पुरुष है, सिंपल सी बात है, बात नहीं हो जाएगी। चलिए, तो ये एम तो पुरुष है, लेकिन पी पुरुष है कि स्त्री है, यहां यह बात कंफ्यूज है। चलिए, ये बात आप समझ लिए। दूसरी बात अगर आपसे कहा जाए कि ए जो है, ए बी का पिता है, ए जो है वह बी का पिता है। बात समझिएगा फ्रेंड, ए जो है वह बी का क्या है, पिता है, तो ए पिता है ना, तो ऐसे पहले ऊपरी पीढ़ी का चर्चा है। ये देखिए, एम भाई जो होता है वो तो स्वयं की पीढ़ी में आता है कि नहीं आता है, स्वयं की पीढ़ी में आता है भाई, तो स्वयं की पीढ़ी में, इसलिए एरो मैंने ऐसा बनाया। अब बताइए कि ए ऊपर, तो फ्रेंड्स जैसे कि ए बी का पिता है, ठीक है, ए जो है वो बी का पिता है, मतलब ए पिता है ना, तो ए को यहां लिख दीजिए और बी को यहां लिख दीजिए, ठीक है। बात को समझिएगा, कहता है कि ए बी का पिता है, तो बी का ना पिता ए है, तो जहां एरो है वहां ए लिखिए, और जहां टेल है मतलब इस साइड बी लिखिए। बात को समझ लिए। चलिए, अब बताइए कि ए तो पुरुष होगा, ये तो क्लियर है क्योंकि वो पिताजी हैं, तो पिताजी तो पुरुष होंगे ना, सिंपल सी बात है। कहता है कि बी के पिता ए जो है वो बी के पिता है, यानी कि पिता है, ये पिता है, तो पिता है तो ए तो पुरुष है, लेकिन बी के बारे में कंफ्यूज है, यह पुरुष है कि स्त्री है, मतलब यह लड़की, ए का ये तो बेटी हो सकती है या बेटा हो सकता है कोई, लेकिन क्लियर नहीं है ना कि यह बेटा है कि बेटी है, मतलब यह स्त्री है कि पुरुष है भी, यह यहाँ क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पुत्र के बारे में, सॉरी मतलब ए के बारे में तो क्लियर है कि जब पिता है वो, तो ए पुरुष है। ओके फ्रेंड्स, ये बात को समझ, ये भाई है, तो ये बातें अभी आपको समझ में है कि ए जो एम जो है क्या है, वो पी का
भाई है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप जो बेसिक वाली बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ लिए हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है। ठीक है, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, बी का एम से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत छोटी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कंफ्यूजन कहां होता है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और आप गलती कहां करते हैं, ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, मैक्सिमम बच्चे यहां इसमें मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में ब्लड रिलेशनशिप में फंसते हैं, तो नहीं फंसना है। ध्यान से वीडियो को समझिए, सुनिए मेरी बात को। ए बी का भाई है, मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि जब स्वयं की पीढ़ी होगा तो एरो ऐसे बनाना है। मेरी बात को पहले सुनिएगा, स्वयं की पीढ़ी हो तो ऐसे एरो बनाना है। ठीक है, ए बी का भाई है, मतलब बेस तो ये हुआ, तो भाई का रिलेशन है, तो भाई के यहां लिख दीजिए, ये भाई है। कौन भाई है? ए भाई है। किसका भाई है? बी का, तो ये यहां लिखा है। बात को समझिएगा, ए बी का भाई है तो ये इसको बेस बोलेंगे, तो ये बेस तो ये भाई है, रिलेशन क्या है? भाई का, तो यहां मैंने भाई लिख दिया। कौन भाई है? तो ए भाई है, तो ए को यहां लिखेंगे और बी को यहां लिखेंगे। क्लियर? ये इसको हेड समझिएगा, इसको टेल समझिएगा और इसको बेस समझिएगा। तो बेस रिलेशन हुआ, तो बेस क्या है? भाई का, तो भाई यहां लिखा। और कौन भाई है? तो ए भाई है, तो ए को हेड पे लिखा, इधर लिखा। किसका भाई है? बी का भाई है, तो बी को यहां लिख दिया। एक बात हो गया समाप्त यहां तक। दूसरा बात कहता है सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है। तो देखिए, तो माँ वाली बात हो गई क्या? एक पीढ़ी ऊपर, तो ऊपर वाली पीढ़ी की जब बात आती है तो एरो ऐसे बनाएंगे। क्लियर? एरो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एरो ऐसे बनाएंगे। कौन माँ है? सी माँ है, तो सी को यहां लिख दीजिए। ठीक है, सी को यहां लिख दीजिए। किसकी माँ है? तो बी की माँ सी है, यहां लिखा हुआ सी जो है वह बी की माँ है, तो सी को यहां लिख दिए हम। क्लियर फ्रेंड्स? यहां एरो भी दे देंगे। माँ है तो यहां माँ लिख दीजिए, बेस पे माँ लिखिए कि माँ का रिलेशन है, तो ये माँ हो गया। ठीक है, किसका माँ है? सी किसका माँ है? बी का माँ है। बात को समझते चलिएगा, बी का माँ है। अब बताइए, ये माँ है तो ये तो लेडीज है, मतलब स्त्री है, लेकिन बी की माँ है, तो बी के बारे में तो क्लियर ही नहीं है कि बी स्त्री है कि पुरुष है। क्लियर नहीं है। चलिए दूसरी बात यहां समझिए, बी ए जो है, ए जो क्या है? बी का भाई है, बी का भाई है, तो ये तो भाई है, ये मेरे को पता है कि भाई है, लेकिन बी के बारे में पता नहीं है कि वो बहन है, मतलब स्त्री है कि पुरुष है। यह लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है। यह मतलब कहने का मतलब कि ये भाई बहन क्या है ये कंफ्यूज है, लेकिन ये तो क्लियर है कि ए भाई है। तो चलिए, तो ये मेल है, ये पता है कि ये मेल है, और इसके बारे में नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है। क्लियर? चलिए, लेकिन ये सी जो है वो माँ है, तो माँ है तो ये तो फीमेल है, ये पता है सबको कि माँ है तो माँ तो फीमेल है। सिंपल बात, ये समझ गए। दूसरी बात, एम सी की बहन हो गई। अब अब दूसरी बात कहता है कि एम सी की बहन है, एम जो है वह सी की बहन है। अब बताइए, बहन है तो एक बहन यानी स्वयं की पीढ़ी है, तो सी के स्वयं का पीढ़ी में बहन का रिश्ता है, तो यहां बहन लिख देंगे। ठीक है, कौन बहन है? एम बहन है, तो एरो दीजिए, और यहां कौन बहन है? तो एम बहन है, तो एम यहां लिख दीजिए। अब बताइए, सी की बहन एम है, तो ये भी फीमेल है, ये भी क्लियर है कि फीमेल है। अब बहन का रिश्ता है, तो ये हो गई क्लियर बात। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बी का एम से क्या संबंध है? बी का एम से क्या संबंध है? अब बताइए फ्रेंड, बात को समझिएगा, बी का एम से क्या संबंध है? बी का एम से क्या संबंध है? यही सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। तो सुनिए मेरी बात को, कहता है कि बी का एम से क्या संबंध है? तो अब बताइए, बी की माँ सी है, मतलब ये तो मम्मी है इसका, और मम्मी की बहन मौसी लगेगी। सिंपल सी बात है, मौसी लगेगी, और बच्चे यहां मौसी को टिक कर देंगे कि मौसी ही सही होगा। लेकिन कहता क्या है, यहां कोई नहीं समझता है बात को। यहां कहता है बी का एम से क्या संबंध है, मतलब बी कौन है भाई? किससे? एम के रिश्ता में बी कौन लगता है? बात को समझिएगा, जहां बी का लगा रहे, का के पहले वाला को ही देखते हैं कि उसके रिश्ते में वो क्या है। वो मुझे भी पता है कि एम तो मौसी है, बी के मौसी लगे होगी, बी का एम क्या है? मौसी है,
तो ये है, तो बच्चे यहाँ तो टिक कर देंगे कि नहीं मौसी से ही होगा। लेकिन कहता यहाँ क्या है, बी का एम से क्या संबंध है, तो जिसके बाद का लगा हुआ है फ्रेंड उसको देखना पड़ता है ये बी के बारे में। तो ये बताइए, यहां देखिए सी की बहन तो एम है, तो बहन की बेटी तो भतीजी लगेगी, सिंपल सी बात है, हाँ भतीजी लगेगी, ठीक है। लेकिन यहां तो कंफ्यूजन है ना कि ये पुरुष है कि स्त्री है, बी के बारे में तो कंफ्यूज हो रहा है कि वो स्त्री है कि पुरुष है कि नहीं बात। तो यह ज्ञात हम नहीं कर सकते क्योंकि बी के बारे में हम जान ही नहीं रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि बी पुरुष है कि स्त्री है, फीमेल है कि मेल है। तो ये इसको हम, इसका ऑप्शन होगा, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ है कि एम सी तो दोनों भाई मतलब बहन है, दोनों बहन है, तो बहन का बी बेटा है कि बेटी है ये नहीं ना पता है, तो कैसे कह दिया कि भतीजा है कि भतीजी है, कुछ भी तो नहीं कर सकते, कर सकते कभी नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑप्शन तुम कर सकते ज्ञात नहीं कर सकते। बात को समझते चलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सी का पिता ए है, ठीक है, सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है, यदि डी की बहन सी है तो ई का बी से क्या संबंध होगा। क्लियर, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सी का पिता ए है, ए पिता है, तो पिता और पुत्र की बात यहां हो रही है, तो एक पीढ़ी ऊपर वाली बात है। तो आइए ऐसे एरो बनाएंगे, पिता का बात है तो पिता यहां लिख दीजिए, बेस पे पिता, इसको बेस मानिएगा, दिमाग में हमेशा सेट कीजिए, बेस का काम करेगा, ठीक है, और ये हेड का काम करेगा, टेल का काम करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सी का पिता यानी सी यहां होगा, इसका पिता ए है, तो जो पिता है ऊपर तो ऊपर रहेंगे। क्लियर, चलिए उसके बाद कहता है और बी का पुत्र डी है। देखिए बी और डी का यहां तो बात अभी नहीं है, चलिए अभी छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ए का भाई ई है, ये तो है ए का भाई ई है, तो ए का भाई ई है, यहां एरो दीजिए, यहां ई लिखिए, क्या रिश्ता है भाई का, ए का भाई ई है। ये तो क्लियर है फ्रेंड्स कि सी के पिता ए है, ठीक है, तो ये तो फीमेल है, सॉरी मेल है, ए तो मेल है, और मेल का मतलब ए का भाई ई है, तो भाई है तो ये भी मेल है, दोनों मेल है, ये क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आइए आगे, ए का भाई ई है, क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है, ये भी छोड़ दीजिए अभी, यदि डी की बहन सी है, यदि डी की बहन सी है, तो बहन कौन है, सी है ना, बहन है, तो यहां एरो दीजिए, और रिश्ता क्या चीज का है, बहन का है, तो यहां बहन लिख दीजिए, हो गया। किसकी बहन है भाई, किसका बहन है, तो डी का बहन है, तो डी यहां लिख दीजिए, ये डी हो गया, यहां डी होगा टेल पे। उसके बाद कहता है, हाँ ये छूटा हुआ है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, यानी बी ऊपर है कि नहीं, बी ऊपर है और पुत्र है, तो पुत्र नीचे आएंगे, एक पीढ़ी नीचे, किसका पुत्र है भाई, तो एरो ऐसे दीजिए, देखिए कह क्या रहा है, बी का पुत्र डी है, यानी डी पुत्र है, तो ये जो बेस होगा, बेस पे तो पुत्र लिख देंगे, कौन पुत्र है, डी, तो जो पुत्र है, जो रिश्ता है उसके ये एरो दे दीजिएगा, और यहां बच गए, यहां कौन किसका पुत्र है, तो ये बी का पुत्र है। क्लियर फ्रेंड्स, ये बातें आप समझ लिए। चलिए उसके बाद कहता क्या है, ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है, ठीक है, ये देखिए पुत्र और जो भी हो, मतलब एक पीढ़ी ऊपर वाली बात है, इसलिए ये ऊपर रहेंगे और ये डी नीचे है, क्योंकि पुत्र है तो ये नीचे आएंगे, और ये बी ऊपर रहेंगे, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर की बात है, ठीक है, पिता पुत्र में एक पीढ़ी ऊपर और नीचे की बात होती है, तो ये बात समझ ली है। अब क्वेश्चन कहता है आपका कि ई का बी से क्या संबंध है, तो अब बताइए ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है, अब बताइए। ई का भाई ए है, समझिएगा, ई का भाई ए है, और ए ये तो पिता है, तो पिता का ये पिता का मतलब ये पुत्री हो जाएगा ना, ये पुत्री बहन है तो ये पुत्री है, ठीक है, पुत्री है, और पुत्री है और पुत्री के भाई बहन है, किसका बहन है, डी का, ये तो दोनों भाई बहन होगा, सिंपल सी बात है। और इसका ये डी किसका पुत्र है, डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो ये सिंपल सी, जब यहाँ पापा हो गए तो ये तो माँ होगी। क्लियर, ये बी कौन होगा, माँ होगा, बी क्या होगा, माँ होगा। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे ए ई का भाई है, तो ये दोनों तो भाई है ना, अब भाई का, अब बताइए भाई का
ये भाई का क्या, ये सी का पिता ए है, बात को समझिएगा, सी का पिता ए है, तो ये तो पिताजी है ना, ये पिताजी हैं, और ये पिताजी की क्या है, ये पुत्री होगी ना, ये अब से भी बहन है, तो ये पुत्री होगी, तो पिताजी के पुत्री ये बहन, मतलब ये पिताजी की पुत्री हुई सी, सी पुत्री हो गई, और सी किसकी बहन है, तो डी का बहन है, डी का बहन है। चलिए ये तो फीमेल है, पता है ये फीमेल है, ये मेल है कि फीमेल है यह क्लियर नहीं है, लेकिन चलिए इससे कोई मतलब है ही नहीं, ना ही इससे हमको रिलेशन निकालने की बात हो रही है, तो चलिए ये बात हो गई समझ में। तो ये बहन है ना, सी बहन है, तो ये डी और सी तो आपस में भाई बहन जो भी होंगे। अब चलिए ये भाई बहन होंगे, तो ये किसका पुत्र है आखिर, तो बी का, तो बाप तो यहाँ हो चुका है ना, पिता तो यहाँ हो चुका है, पिता हो गए हैं, तो माँ ही बच गई है ना फ्रेंड्स, तो माँ ही बच गई है ना, तो बी क्या है, माँ हुई, बी क्या हुई, माँ हुई। और आपसे पूछा जा रहा है कि ई का बी से क्या संबंध है, तो अब बताइए, ठीक है, ई का, तो ये तो भाई है, तो ए का ही पत्नी हो गया, ए कौन हो गया, ए का पत्नी कौन है, बी, तो बी तो पत्नी हो गया ना ए का। अरे भाई ए का पत्नी बी होगा कि नहीं होगा। अब बताइए कि ए का पुत्री सी है और सी की बहन भाई बहन डी है, तो इसकी माँ जो होगी, ये पिता जब हो गए तो माए ना हो बची, तो ये क्या हो गई, ये पिता हो गए, और ये क्या हो गई, माँ हो गई किसका, सी और डी का, तो ये हो गए पति, ये हो गई पत्नी, और ए का भाई ई है, ए का भाई कौन है, ई है, तो ये दोनों, तो भाई के पत्नी कौन लगेगी, भाभी देवर का रिश्ता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, बी की बहन ए है, ठीक है, बी की बहन ए है, बी की माता सी है और सी का पिता डी है, तो ए है डी का क्या है, दादी नानी दादा नाना पोती नाती पोता नाती। क्लियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, बी की बहन ए है, बी की बहन ए है, क्लियर, बी की बहन ए है, बी की बहन ए है, यानी बहन कौन है, बहन ए है, तो यहां लिख देंगे, ठीक है। और क्या रिश्ता है, रिश्ता जो है ना, ये उसको बेस पे लिखिएगा, ये बहन हो गया, ठीक है, ये बेस इसको मानिएगा, ये वाला को हमेशा हेड मानिएगा, इसको टेल मानिएगा और इसको बेस मानिएगा। तो बेस पे हमेशा रिलेशन को लिखिएगा, इसे बहन है तो बहन लिखिएगा, कौन बहन है, ए बहन है, किसका बहन है, बी का, तो बी को यहां लिखिएगा। क्लियर, चलिए ये बात हो गया। स्वयं की पीढ़ी है तो ऐसे चले, भाई बहन का स्वयं का पीढ़ी होता है तो ऐसे चलते हैं। क्लियर, चलिए बी का पिता सी है, सॉरी बी का माता सी है, माता सी है, तो माता जी तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, तो एक पीढ़ी हम ऊपर चलते हैं। चलिए बी का माता सी है, माता जी है, तो माता यहां लिख दीजिए, माता, कौन माता है, सी, तो सी यहां लिख दीजिए। क्लियर फ्रेंड्स, सी माता है, ये हो गई बात क्लियर, किसका माता है, बी का माता है। अब कहता है सी का पिता डी है, ओके फ्रेंड्स, सी का पिता डी है। अब देखिए सी का पिता डी है, अब इसका भी पिता है, ठीक है, इसका भी पिता है, कौन, इसका भी पिता है, कौन पिता है भाई, सी के पिता कौन है, तो सी के पिता डी है, तो एरो तो देना होगा। चलिए बात को आप समझ लीजिए, ओके फ्रेंड्स। अब बताइए फ्रेंड्स, एक और बात समझिएगा, पहले कहा था बी की बहन ए है, ए तो बहन है ना, ये कौन, फीमेल होगा, बहन फीमेल होगा, ये फीमेल हो गया। चलिए इससे कोई मतलब नहीं है, चलिए ये दोनों भाई बहन है, क्लियर। अब ये भी नहीं पता है कि बी मतलब बहन है कि ए का भाई, ये मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन ए तो कंफर्म है कि बहन है, ये फीमेल है, लेकिन बी के बारे में कंफ्यूज है, ये मतलब फीमेल है कि मेल है, तो इससे हमसे मतलब ही नहीं है, भाई बहन जो भी हो कुछ भी हो। चलिए अब इनके माता, ये तो ए के माँ हो गई, सी कौन हो गया, ए के माँ हो गई, अरे बी के माँ है तो ए के भी तो माँ हुई, तो सी माँ हो गई। और माँ के पिता, और माँ के पिता कौन लगेंगे, मम्मी के पिता कौन लगेंगे, नाना, ठीक है, ये नाना जी लगेंगे। क्लियर हो गया, चलिए ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात अब कहता है फ्रेंड्स, ए है डी का, यानी ए है डी का, ए क्या है, किसका, डी का क्या है, ए, यही मेन बात है फ्रेंड्स, ए है डी का क्या है मतलब। तो फ्रेंड्स यहां देखिए ए क्या है, डी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ए कौन है डी का, तो ए कौन है बताइए, ए कौन है, ये तो फीमेल है, फीमेल है तो क्या होगी बताइए, या नतनी होगी, सिंपल सी बात है, नतनी होगी, नाती तो होंगे नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पोती होगी या नतनी होगी, पोता तो नहीं हो सकते, फीमेल है ना भाई, तो
तो ये तो पोती होगी या नतनी होगी, लेकिन बताइए माँ के पिता की इसके माँ के पिता डी है, तो डी और ए जो है, यानी ए जो है वह डी का वह नतनी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी वीडियो अंत तक देखिए, तब जाकर हर डाउट क्लियर होगा, हर क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर सीखना है, एग्जाम पास करना है, तो किसी भी वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाकर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और हर डाउट क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए बी और सी बहने हैं, क्लियर। ई का भाई डी है और ई बी की बेटी है, तो बताइए कि ए से डी का क्या रिश्ता है। मतलब ए से डी का रिश्ता क्या है, रिश्ता है, क्या रिश्ता है, ए से डी का रिश्ता है, क्या रिश्ता है, बहन का, कजन का, भतीजा का, चाची का। तो फ्रेंड्स, यहाँ कभी कभी एग्जाम में कजन भी लिख देता है, तो हम सारी बातें आपको जो ये पीढ़ी वाली जो मैंने बताया था, जनरेशन चार्ट जो बनाया है, उसमें आप सारी बातों को समझे भी होंगे कि कजन क्या होता है और रिश्ते में कौन क्या लगता है, तो बात को जरूर समझिएगा। आइए, तो बताइए ए बी सी बहने हैं, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, समझिएगा। ए बी सी बहने हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और सब बहने हैं। ये सब क्या है, बहने हैं, ये सब है बहन, याद रखिएगा, ये सब बहन है। ठीक है, ये सब बहन है एक दूसरे का, तो दोनों तरफ तीर लगा दिए, है कि नहीं, तीनों बहने हैं ना, यानी तीनों फीमेल है, क्लियर, ये तीनों फीमेल है, तो एरो दोनों तरफ लगा दिए। ठीक है, एबीसी तीनों बहने हैं, चलिए हो गया क्लियर। अब आइए, कहता है कि ई का भाई डी है, ई का भाई डी है। अब बताइए कि ना ए बी सी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये अलग कहानी है, तो इसको अलग कर दीजिए। ई बी का भाई है, ई जो है सॉरी, ई का भाई डी है, तो ई का भाई, तो भाई कौन है, बेस यहां लिखेंगे कि भाई, क्या रिश्ता है भाई, भाई का, तो ई का भाई कौन है, डी भाई है, तो यहां डी लिख दीजिए, हो गया। तो ये सिंपल सी बात है कि डी कौन है, डी फीमेल है कि मेल है, बताइए। अरे भाई है, तो फीमेल है कि मेल है, मेल है, सिंपल सी बात है कि ये मेल है, क्लियर, पुरुष है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ई का भाई डी है। चलिए, ई के बारे में तो क्लियर नहीं है कि मतलब ये फीमेल है कि मेल है, लेकिन ये भाई है, ई का भाई डी है, तो डी तो मेल है, क्लियर हो गया। आगे सुनिए, अब कहता है कि और ई बी की बेटी है, ई जो है वो बी की बेटी है। अब बताइए कि बेटी है, तो बेटी नीचे आइएगा ना, बेटी वाला रिश्ता है तो एक पीढ़ी नीचे आइए, और क्या है, तो बेटी है, तो बेस के सामने बेटी कर दीजिए, लिख दीजिए ये बेटी, ये रिश्ता बेटी का है, ऐसे समझ में आसान होता है फ्रेंड। किसका बेटी है, बी का बेटी है, तो बी तो माँ हो गई ना फ्रेंड्स, ये माँ हो गई, ये आपको पता है कि ई की माँ कौन हो गई, बी हो गया, और ये सब बहन है, याद कर लीजिएगा, ये सब बहन है, ये पता होना चाहिए आपको, ये सब बहन है, क्लियर। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि हाँ, ए से डी का रिश्ता पूछा जा रहा है, ए से डी का रिश्ता, कि डी का रिश्ता क्या है, डी का रिश्ता क्या है, किससे, ए से, क्लियर। तो बात को सुनिएगा, अब बताइए, ये ई का भाई कौन है, डी है, तो ये हाँ, ई का भाई डी है, यानी डी का भी तो माँ बी होगी, और माँ का बहन कौन लगेगी, मौसी लगेगी, सिंपल सी बात है। और मौसी, ये तो ए मौसी है और डी क्या होगा, लेकिन आप यहां मौसी नहीं कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपसे कह रहा है ए से डी का रिश्ता पूछ रहा है, ए से डी का रिश्ता, यानी डी बताइए कि ए का कौन लगेगा। अब बताइए कि माँ की बहन, माँ की बहन ए हुआ, सिंपल, तो ए का मतलब डी कौन लगेगा, ए का भतीजे लगेगा ना, सिंपल, मेल है तो भतीजा, सिंपल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए सी का पिता है, जिसका पुत्र डी है, ई एफ की माता है, जिसका भाई डी है, ए का ई से क्या संबंध है, क्लियर। चलिए, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए सी का पिता है, पिता पुत्र में एक पीढ़ी ऊपर, पुत्र पिता तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे ना, ए सी का पिता है, तो आइए, पिता कौन है, ए पिता है, तो ए को यहां लिख दीजिए, पिता का रिश्ता है, तो बेस पर पिता लिख दीजिए, हो गया। किसके पिता है, सी का, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड। चलिए, ये बात हो गया। दूसरी बात कहता है, हाँ, ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, तो पिता यहां बेस के सामने पिता लिख देंगे। किसके पिता है, सी के, तो सी नीचे, और पिता है तो पिताजी वो हमेशा यहां हेड के पास रहेंगे। जिसका पुत्र डी है, ओके फ्रेंड्स, एक मिनट, कंफ्यूज,
नहीं जगह नहीं है नीचे, ठीक है। ए का सीता पी है, ए सी का पीता है, आइए ठीक है, ये पीता, तो पीता यहां लिख देते हैं। ए पीता है तो पिताजी को यहां लिखेंगे, सी के पीता है तो ये नीचे रहे, ये हो गया सी यहां। अब कहता है जिसका पुत्र डी है, यानी सी का पुत्र कौन है, डी है, तो ये ऐसे पुत्र है तो पुत्र नीचे आएगा, पुत्र का रिश्ता है तो पुत्र यहां लिख दीजिए। कौन पुत्र है, डी पुत्र है ना, तो डी को यहां लिख दीजिए। बात को समझिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ए सी का पिता है, ए जो है वह सी का पिता है, तो पिता है तो ऊपर गए। फिर कहता है जिसका पुत्र डी है, यानी सी का ही पुत्र डी है, सी का पुत्र कौन है, डी है। पूछा है जिसका पुत्र डी, यानी सी का पुत्र कौन है, डी। तो पुत्र की सवाल एक पीढ़ी नीचे, तो बेस के सामने पुत्र लिखिए, कौन पुत्र है, डी, तो डी नीचे हेड पे लिखिए जो रिश्ता है, और सी यहां तो है, ये तो पापा हो गए, डी के पापा। ओके चलिए, ई एफ की माता है, ई जो है वह एफ की माता है, यानी ई कौन है, माता है, ई जो है वह माता है, माता, ठीक है। तो माता है तो ई बना, एरो दीजिए क्योंकि ई माता है। किसके माता है भाई, तो एफ के माता है, तो एफ यहां लिख दिए, क्लियर। ई एफ की माता है, ई जो है वह एफ की माता है, जिसका भाई डी है, जिसका भाई डी है, यानी जिसका भाई डी है, यानी डी भाई है क्या कर, एफ के भाई है डी। ओके फ्रेंड, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कहा कि ई एफ के माता है, ई जो है वह एफ के माता है, तो एफ के माता है तो ई ऊपर रहेगा हेड पर, ई यहां रहेगा हेड पे। किसके माता है, एफ के, तो एफ नीचे, माता का रिश्ता है तो माता यहां लिख दिए। अब उसके बाद जिसका भाई डी है, यानी एफ का भाई डी है, ये जिसका वाला बात है ना फ्रेंड, वही बात को रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, बात समझिए। ई एफ के माता है तो ई तो माता होगा एफ का, जिसका भाई डी है, यानी एफ का ही बात किया है, एफ का भाई डी है। तो जिसका वाला जब बात आए तो वहां कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा, बात को समझिएगा। तो एफ डी कौन है, जिसका भाई डी, यानी एफ का भाई डी है। आपसे पूछा जा रहा है कि ए का ई से क्या रिश्ता है, संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। तो बात को सुनिए फ्रेंड, ए का ई से, इसी के बीच पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच क्या चीज का रिश्ता है, ए और ई के बीच में क्या चीज का रिश्ता है, ए का ई से ए का पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी ए के बारे में बताना है कि ई जो ए जो है वो ई का क्या लगेंगे, ठीक है। तो सुनिए, पहले तो ए पिता है, किसके पिता है, सी के, तो ए सी तो बेटा हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। और पुत्र के पुत्र, ये पोता हो गया, ये डी पोता हो गया, और पोता के ये भाई कहिए, बहन कहिए, कुछ भी कहिए, और इसके मां क्या हो गया, पोता, ये पोता हो गया, डी पोता हो गया ना। अब पोता के एफ क्या है, भाई बहन जो भी हो, और भाई बहन के जो भी, ये क्या है, पोता के माता, ये माता हो गए। अब बताइए कि पोता के माता, सिंपल सी बात है कि ये पतो हुए, ई पतो है, और ए क्या हुए, ससुर हुए। तो आपसे पूछा जा रहा था क्या, ए का ई से क्या संबंध है, ए का, यानी ए का पूछा जा रहा है, का लगा हुआ है ए का, यानी ए के बारे में बताया जा, पूछ रहा है आपसे कि ए कौन लगेगा, ई का, तो ससुर लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत बच्चे फंस जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत लोग दूसरी बात समझने लगते हैं, कहने लगे कि ई पतो लगेगा, लेकिन यहाँ कहा था ए का ई से क्या संबंध है उसका, बात को तो ई से उसका संबंध ए है, यही है कि ए जो है वो ई के ससुर लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रखकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।